सामान्य ज्ञान परीक्षा प्रारूप। ठीक है, क्योंकि आपकी कल सामान्य ज्ञान की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, कितने प्रश्न हमने लिखवाए आपको? 112 प्रश्न लिखवाए हैं। लगभग 1.5 महीना हो गया है आपको, है ना? कुछ पहले लिखवाए, कुछ बाद में लिखवाए, उनको याद भी करा रहे हैं। तो कल जो परीक्षा आपकी होगी, किस तरह से प्रश्न उसमें आएंगे, किस तरह से उनके उत्तर होंगे और आपको उन्हें कैसे हल करना है। ठीक है ना? तो ये हमने उसका छोटा सा एक नमूना दिया है ना? प्रारूप बना के दिखाया आपको कि ऐसे प्रश्न होगा। ये जरूरी नहीं है कि इनके उत्तर आगे होंगे, ये तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, इनके उत्तर नीचे भी हो सकते हैं। ऊपर प्रश्न है और नीचे 3 उत्तर है, 3 विकल्प हैं। अब 3 में से कौन सा उत्तर सही होगा उसे आपको सही करना है, टिक का निशान लगाना है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? भारत की राजधानी है, इसका पहला विकल्प है, दूसरा है और तीसरा है। तो बताइए, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। तो इसका जो विकल्प है उस पर हम सही करेंगे, यानी गा। ठीक है, गा को सही करेंगे। यहाँ नहीं करेंगे निशान को, यहाँ भी नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या प्रश्न है? भारत का राष्ट्र गीत जनगण मन वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा। तो क्या है भारत का वंदे मातरम? कौन से नंबर पे है? हाँ, अभी हमने आपको टिक करने का दिया है। अगली बार जब परीक्षा होगी तो गोला करने का देंगे। कैसा देंगे? हाँ, यानी जौन सा सही है उसी के आगे आपको खे सही है तो खे पे गोला करना है और गा सही है तो गा पे गोला करना है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीवर, स्टेपिस। बताओ कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा? हाँ भाई, पहला नहीं है। पहला कौन कौन बता रहे हैं? बताओ बेटा। केवल एक बच्चा। तुम्हारा पहला नहीं किसी का? देखो, इसमें लिखा है हमने फीवर। तो जब पेपर को निशान लगाओगे ना तो ये भी ध्यान रखना हमने लिखा क्या है। ठीक है, फीवर लिखा है या फीवर लिखा है, तो कौन सा सही होगा? फीवर। राष्ट्रगान को कितने समय में गाते हैं, गाया जाता है? तो का, खा या गा? का 52 सेकेंड। देखो, एक हमने 52 मिनट में लिख दिया है। 52 मिनट मतलब लगभग 1 घंटा। तो 1 घंटे में गाते हैं? नहीं, लगभग 1 मिनट में गाते हैं, है ना? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु? बारहसिंगा, बाघ, शेर? बारहसिंगा यानी का। राष्ट्र ध्वज में पट्टियां होती हैं 2, 4, 3। कौन कौन से रंग की होती है? सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद और सबसे नीचे। तो देखिए, अगला है राष्ट्र ध्वज में। अच्छा, ये तो हो गया। सफेद रंग प्रतीक है, किसका प्रतीक है? हरियाली, शांति या त्याग? शांति बनाए रखना है भाई, है। मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। श्वेता बहुत हंस रही है। शांति के नाम वो हंसने लगती है। हड्डियां होती हैं 602, 300 या 206। तो ये वाला सही है या ये वाला सही है? का या गा? गा। देखो, वो 602 है, हमने अंकों को बदल दिया है, तो ये भी ध्यान रखना है। कभी सोचा है सही तो है, 6 0 और ये आता है ना? तो ये ध्यान रखना है कि इकाई पे कौन सा है, दहाई पे कौन सा है, सैकड़ा कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है, सब नहीं बोलेंगे इसमें। इनाम, भारत रत्न या बाटा? इनाम में बाटा भी तो मिलता है तुमको। हाँ, तो बताओ अभी बाटा सही है? क्या सही है कमलेश? बताओ, इनाम, बाटा या भारत रत्न? भारत रत्न। कौन सा सही है? और कक्षा 3 वाले बच्चे तो बाटा भी लिख देंगे, बोले हमें तो बाटा मिलो है। 20 रुपए वाला बाटा मिलो हमें, वही तो होगा पुरस्कार।
तो बाटा नहीं है, क्या है? भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय पक्षी उल्लू, सारस या मोर? अच्छा, सारस भी तो है। सारस क्या है फिर? सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ये पेपर इस तरह से आएगा, आपको केवल टिक इस तरह से लगाओगे, बहुत बड़े भी टिक नहीं लगाने, बहुत छोटे भी नहीं लगाने हैं, ठीक है? और जहां हमने नंबर लिखा है इसका का खा ग या 1 2 3, उसी के ऊपर से आप राइट का निशान लगाओगे। बोलो, समझ में आ गया? अब तो कर लोगे? हाँ, तो लगभग 40 या 50 प्रश्न आएंगे, 1 घंटे में आपको करना है। कर लोगे ना?